अस्सलाम वालेकुम। डीप फेक टेक्नोलॉजी अब ये इतने ज़्यादा डैमेजेस कर रही है और इसके बारे में हमने बहुत महीने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैंने बताया था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि क्या करना चाहिए आपको कि आप इन चीज़ों से शायद बच तो नहीं सकते लेकिन एटलीस्ट आप संभल सकते हो। डीप फेक आपकी अपनी आइडेंटिटी ही चोरी कर सकती है। मतलब वो टाइम अब दूर नहीं रहा जब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप हो। मे बी पीपल लाइक मी, मुझे हमें ये साबित करना पड़ेगा यार मैं इरफान हूँ, ये इरफान नहीं है। और ये अभी हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। जो वाकया ये हमारा जो यूट्यूबर है मिस्टर डकी, उसके साथ हुआ है, इट वॉज ऑन द कार्ड। मैंने आपको कहा था कि ऐसे वाक़यात होंगे और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और अपना बहुत ज़्यादा कंटेंट पुश कर रहे हैं। ऑल्दो कि एक डीप फेक क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करनी है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, आप संभल कैसे सकते हैं, डीप फेक को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे की कोई वीडियो आपको भेजता है, आपकी बहन की, आपके फैमिली मेंबर की या किसी की भी कोई वीडियो आपके पास आती है, तो आप उस वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल यकीन करने से पहले, उस पर रिएक्ट करने से पहले खुदा के लिए उसको चेक कर लें कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि आंख से अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शिराज नसीर, हमारे एआई डिपार्टमेंट के हेड हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एआई के अंदर, सिखा भी रहे हैं और अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग तब तक किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते जब तक सर धमाका ना हो जाए या वो अदर वर्ड के पटाखा ना हो ये जाए। आपकी इस बात सही है क्योंकि ओवरऑल एज अ नेशन हम रिएक्टिव कौम है, हाँ। प्रोएक्टिव कौम नहीं है। सो हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम लोगों को आगे ही दें और अवेयरनेस दें कि यार ये एक प्रॉब्लम है, यू शुड बी हाँ, रेडी फॉर दैट। रेडी फॉर दैट। देखो, डीप फेक को हम ना बिल्कुल ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि आई रियली अज्यूम कि इसका विक्टिम वो लोग नहीं है जो टेक की दुनिया में हैं, दोनों हैं। और ज़्यादा वो हैं जो टेक से बहुत दूर हैं और जिनको शायद ये भी नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। यू नो, टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपकी एक इमेज से, आपकी एक वॉइस क्लिप को यूज़ करके आपका क्लोन कर दिया जा सकता है। आपके नाम पे कोई ऐसी वीडियो बना दी जा सकती है कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो। आपके नाम पे कोई ऐसा क्राइम किया जा सकता है जिसको प्रूव करते करते आपका एक बहुत टाइम लगे। जिसमें मैंने एक मूवी भी रिकमेंड की थी जिसमें एक फीमेल को एक मर्डर करते हुए दिखाया जाता है एंड इट टेक्स हेल ऑफ एफर्ट एन एंटायर मूवी टू प्रूव हर सेल्फ इनोसेंट यू आर कि वेरी मैं वो राइट। नहीं था, क्योंकि बिल्कुल लॉ ऐसा है। एजेंसी तक जाना और फिर फोरेंसिक होना ये बहुत बड़ी बात है। आप इमेजिन करें कि आपको रात 2 बजे एक कॉल आती है, अगर आपका बेटा कहीं भी आउट ऑफ सिग्नल गया हुआ या उसके बाद उसका फ़ोन कोई ले लेता है। अगर फॉर एग्जांपल एक आजकल वारदात आम है सर, किसी बच्चे का कोई फ़ोन छीन लेता है। अब वो इतनी देर में वो बच्चा आउट ऑफ सिग्नल है, ठीक है, थोड़ी देर, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे ही सही, वो किसी प्रदेश में है जहाँ भी है। अब इस दौरान अगर उसके पेरेंट्स को एक वीडियो जाती है जिसमें बच्चे को कैप्चर किया हुआ है, उसका खून निकल रहा है, उसके 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 सर पे कुछ लगाया हुआ है और वो चीख के कह रहा है कितने पैसे दे दो वरना मुझे कुछ हो जाएगा, तो क्या आप पहले वो वेरिफिकेशन के लिए निकलेंगे? पहले आप क्या करेंगे? आप तो पैनिक घबरा होके, जाएंगे। हाँ अगर आपको बिल्कुल। डीप फेक का पता ही नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि डिटेक्ट कैसे करना, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। ऐसा हो रहा है, ऐसी वारदातें हो रही हैं। अभी तो हम इससे भी ज़्यादा सीरियस बात करेंगे। दूसरी वो फिंगरप्रिंट्स वाली बात आप कर रहे जी, थे। जी, बिल्कुल। यूजुअली हमारे जो लोग हैं वो जब तस्वीरें खींचते हैं ना वो अपने हैंड्स को बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं। हाँ, लाइक अब तो मैं कर भी ना, नहीं ना, सकता। डोंट डू दैट प्लीज़। आई डू हाँ, दिस लाइक, हाँ। हाँ। आप जब ऐसे करते हैं ना तो एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता, ये दूसरी साइड पे होता है, लेकिन इसकी बेस पे जो हैकर्स हैं वो आपके ये थंब प्रिंट्स ले लेते हैं और इन थंब प्रिंट्स की बेस पे वो फिंगर स्कैनिंग और जिधर भी आपकी फिंगर यूज़ होती है ना, हाँ, उधर-उधर आपसे ऑथेंटिकेट कर लेते मे हैं बी अपने आप आपके को। पास कोई ऐसे बैंक अकाउंट ना हो, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल होता है। तो अब मैं आपको बताऊँ, एक हाई क्वालिटी कैमरा, दिस इज़ अ डिसेंट क्वालिटी कैमरा जिस पे हम बात कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। इस पे फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं। तो मैं अपने हाथ को कैमरे की तरफ भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए। अब वो लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो कैमरे पे आते हैं, उनके लिए भी आज हम कुछ बातें करेंगे कि कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें उनका ख्याल रखें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग बैक टू दैट, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट कि कोई आपसे आपकी आइडेंटिटी ही चुरा ले, उससे बचने के चंद तरीके, सिंपल, क्योंकि अब वो उन चंद तरीकों में से कुछ तो पॉसिबल है, कुछ बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि देखो यार, आपको, अगर आप पढ़ रहे हो, आप ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे आने की।
अगर आप सोशल मीडिया पे आके कुछ किसी को दे नहीं सकते, एक मैसिव इम्पैक्ट नहीं जनरेट कर सकते, किसी को एजुकेट नहीं कर सकते, भाई ना हो। कोई ज़रूरत नहीं है सेल्फी लेके डालने की, खाना क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना ट्रैवल कर रहे हैं, हर चीज़ आप नहीं कर सकते एंड यू शुड नॉट डू दैट। वेरी राइट। आप डॉक्टर साहब को जो मैंने बात कही कि मैंने डॉक्टर साहब यार इनको कहते हैं ना कि यार सोशल मीडिया पे लोग आते ही क्यों, खाम खा के लोग क्यों आते हैं यार, या तो कोई पर्पज़ हो, खाम खा पिक्चर डालेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट है। तो आपकी बात सही थी, क्या कहा था आपने मुझे, मैंने ये कहा नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा यंग एज ग्रुप है ना, हम्म, दे आर सो एक्सपोज टू सोशल मीडिया कि उनके ऊपर इरफान में ये पीयर प्रेशर भी है। अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो लोग उन्हें एक एक डिफरेंट स्पीशीज के तौर पे भी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स लाइक सोशल प्रेशर भी है, पीयर प्रेशर भी है, और बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं अपना मतलब इंफॉर्मेशन देना, विच इज़ एक्चुअली मतलब मैं हैरान होता हूँ कि हम अपने घर का सारा कुछ एक अनजान बंदे के सामने क्यों देखें, रखेंगे? एक वीडियो बनाना है, कोई आपकी फेक वीडियो बनाता है, और एक आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट है। दोनों में एक फ़र्क है। जब आपकी फेक वीडियो बन रही है तो वो एक वीडियो की हद तक है। जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है उसके लिए सिर्फ पिक्चर और वॉइस से ज़्यादा आपका एक लिविंग स्टाइल भी चाहिए होता है। आपका ऑफिस क्या है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ जाते हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पब्लिक कार्ड्स पे नहीं होती, वो इन्फॉर्मेशन मिला के जो सब कुछ जमा करके परफेक्टली एग्जीक्यूट करके किया जाता है, वो आइडेंटिटी थेफ्ट है एंड इट इज़ हैपनिंग। हम आपको अभी एक छोटी सी चीज़ बता रहे हैं कि यू कैन नॉट इवन एक्सपोज योर फिंगरप्रिंट्स। मतलब आप अपने हाथ को यहाँ सीधा नहीं कर सकते कैमरे की तरफ, और उस पे एक्चुअली ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, राइट। इरफान बिल्कुल। और अब तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स हैं हाँ, जो आपसे वेरिफिकेशन नादरा की ही आपकी कैमरे की फिंगर से करवाती हैं। सो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मैच्योर है। और जब लोग अनजाने में अपनी पूरी फिंगर्स जो हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली पता नहीं किस किस को अपनी सारी फिंगर्स का डेटा दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपको यकीन ना है ना, तो आप अपनी फिंगर्स कैमरे की तरफ लेके एक तस्वीर लें और किसी पामिस्ट को भेज दें। मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट बिलीव इन दैम, बट डू ट्राई दैट। अगर आप इफ़ यू वांट ट्राई दैट कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन हो सकती है उसमें से, वो पूरी स्टोरी बिल्ड कर देते हैं। आई बिल्कुल वैसे। डोंट राइट एंड रॉन्ग की बात मैं नहीं करता, दे विल बिल्ड द स्टोरी आउट ऑफ इट। अगर आप कैमरे पे आ गए हो, आपकी पिक्चर्स जा चुकी हैं, आपकी वॉइस जा चुकी है, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये सबको उन पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है, उन नॉन टेक्निकल लोगों को बताने की ज़रूरत है, उन लोगों को बताने की ज़रूरत जो सोशल मीडिया पे नहीं है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, इमीडिएटली इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करना। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि डिटेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला कि आप ना देख के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर डीप फेक परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया गया, तो देर आर चांसेस कि आप उनकी आई मूवमेंट को, आई कलर्स को, लिप सिंकिंग्स को, जब खास तौर पे बंदा बात करते हुए लेफ्ट राइट मूव हो रहा है, तो उस वक्त उसकी जो स्किन है उसकी डिस्टॉर्शन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं देयर इज समथिंग एबनॉर्मल इन दैट वीडियो। यू वेरी नंबर राइट। वन। नंबर टू, देर आर सर्टेन टूल्स। व्हाट वाज द टूल डॉक्टर साहब? सेंटिनल है, डीप फेस लैब है। सेंटिनल। हाँ, सेंटिनल मल्टीपल है, टूल्स। डीप फेक एआई है। हाँ जी, मल्टीपल और डीप फेस लैब है, मल्टीपल टूल्स हैं। लेकिन एसेंशली मैं एक बात बताना चाहता हाँ, हूँ, ये बता दें। 100% एक्यूरेट इनमें से कोई भी नहीं है। हम्म, क्योंकि मैंने जैसे कि अर्ज़ किया था, इसका वन साइज़ फिट ऑल सॉल्यूशन की अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसमें ज़ाहिर है काम हो रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन इस पे मतलब आप सिर्फ़ एक जिसे कहते हैं ना कि वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्लेस ही ना करें। हाँ, प्लेस ना करें, नंबर वन। नंबर टू, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वीडियो आपके बच्चे के बारे में या किसी फैमिली मेम्बर के बारे में आती है तो उस पर यकीन ना करें। डोंट ट्रस्ट एटलीस्ट इट। आप पहले उसको गौर से देखें। अगर आपको वहाँ कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पता चल रहा, देर आर सर्टेन टूल्स, वो आपको 70-80% एक्यूरेसी के साथ इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं। और अगर मल्टीपल टूल्स आप ट्राई करें तो शायद आप 90% एक्यूरेसी भी उनसे ले लें। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने जो बात कही ना कि कोई भी एक ऐसा टूल नहीं हो सकता जो वन साइज़ फिट ऑल हो, वो ये है कि हर बंदे का बात करने का तरीका अलग है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी किस फ्रीक्वेंसी से मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, किस फ्रीक्वेंसी से मैं बोल रहा हूँ, मेरे हैंड मूवमेंट क्या है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं कितना बोलते हुए लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन देख रहा हूँ, मेरे जो पैटर्न्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। अब डॉक्टर साहब जब बात करें उनके पैटर्न्स बहुत मुख्तलिफ हैं। एक्चुअली जब आप डीप फेक डिटेक्टर बनाते हो तो ये सारे पैटर्न्स जो हैं वो मैटर करते हैं। आप सडनली किसी डाटा पे उसको ट्रेन कर रहे हो तो टू सम एक्सटेंड इसलिए एक्यूरेसी लाना मुश्किल होती है। ये 2-4 काम करने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अब किसी को ये भी नहीं पता होगा
कि डीप फेक के पीछे टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये बनता कैसे है, ये एआई की कौन सी ब्रांच है, ये इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर यार एडे नुकसान ने तो भी डीप फेक बनाया क्यों किसी ने? इरफान, ये वही हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है, डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं हाँ इसके जी। पीछे। और इसके पीछे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, विजन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जो हम अपने लेक्चर्स में लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। और अगेन, जैसा कि मैं कहता हूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसे वो ट्रू। मैं नाइफ़ की एग्जांपल देता होता हूँ कि हम्म। वो नाइफ़ जो है, उससे आप नुकसान भी किसी का कर सकते हैं, लेकिन वो आप प्रोडक्टिव कामों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो डीप फेक एक बुरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आप इसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमर्शियल नीश भी क्रिएट कर सकती है। ख़ास तौर पे ये जो वेल नोन लोग हैं, प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। मतलब मैं आपको एक यूज़ केस देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक सेलिब्रिटी हैं और आप हर जगह जाके किसी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते। सो आप अलाउ कर दें किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके कि यार, आप मेरा डीप फेक क्रिएट कर लो, मेरे साथ कोई एग्रीमेंट कर लो, एंड यू यूज़ दैट। सो सडनली आप देखें कि इरफान मलिक पहले एक जगह था, अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो कितने जगह पे जाके वैल्यू ऐड कर सकता है। ट्रू। तो ये बहुत बड़ा इसका एक यूज़ केस भी क्योंकि है। लोगों की फेस वैल्यू होती है, लोगों की एग्जैक्टली। फेस वैल्यू पे देखिए बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं वो अटैच्ड होते हैं बाज़ औक़ात आपके सेंटिमेंट्स के साथ, और सेंटिमेंट अटैच हो जाते हैं किसी इंसान के साथ। अगर किसी ने कोई मोबाइल फ़ोन बेचना है तो वो एक सेलिब्रिटी ढूंढता है और उससे कहता है कि आपने ये इस्तेमाल करना है। जब वो सेलिब्रिटी वो फ़ोन इस्तेमाल करता है, जब वो सेलिब्रिटी वो फ़ोन इस्तेमाल करता है, तो व्हाट हैपन इज़ कि वो एक्चुअली फ़ोन की वैल्यू नहीं बता रहा होता, वो आपके सेंटिमेंट्स को ड्राइव कर रहा होता है, क्योंकि आपका बिहेवियर जो है वो उसकी वजह से चेंज हो रहा होता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि फेस वैल्यू है। अब अगर यही फेस वैल्यू करके इमेजिन करें कि कोई एक हाईली इन्फ्लुएंसर आके टीवी पे बैठ के कोई अनाउंसमेंट कर देता है खतरनाक, इट कुड बी समवन फ्रॉम एनी इदारा, बिल्कुल। ठीक है, और वो आके अनाउंसमेंट कर देता है, डू यू थिंक हमारी आवाम कितना टाइम लेगी रिएक्ट करते हुए? जब तक कोई दूसरी उसकी काउंटर अनाउंसमेंट आएगी वो वायरल हो चुका होगा। कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल बंदा उठे और वो आके एक अनाउंसमेंट दे दे कि यार ये हो गया मुल्क में, या ये कर दो, you know that what I'm saying, I'll be very careful here. So how would you verify that कि वो एक्चुअली जो क्लिप चल रहा है वो फेक नहीं है? अब तो चक्कर ही नहीं, आप आवाज़ से अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। यू आर वेरी तो राइट। प्लीज़ जब इस तरह की वीडियो आए तो पहले उसको केयरफुल उसका एनालिसिस करें। उसके बाद आप जाके ना, आप हमारे टूल्स को मत देखें, आप गूगल्स पे जाके लिख लें कि यार कैसे डिटेक्ट करते हैं डीप फेक वीडियो को। गूगल से जब आप डिटेक्ट कर लेते हो डीप फेक वीडियो को, तो आप क्या करो कि आप उसको फिर वीडियो को अपलोड करके चेक कर लो। दिस इज़ द लीस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वीडियो के एंड पे ही करना चाहता था। देर आर मैनी पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि डीप फेक इन इटसेल्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत सारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से मिलके बनी हुई आउटपुट है ये। अब वही टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आपके हेल्थ केयर में लोगों की जान बचा रही हैं, वही टेक्नोलॉजीज़ आपकी डिजीज़ के बारे में प्रोडिक्ट कर रही हैं, वही टेक्नोलॉजीज़ आपके जो मेडिकल प्रोफेशनल्स को बेहतर कर रही हैं, वही टेक्नोलॉजीज़ आपकी लाइफ को बेहतर कर रही हैं। एंड समहाउ वही टेक्नोलॉजीज़ आपकी, मतलब कहाँ नहीं है। आप ये ऑटो जैसे ड्रिवन कार्स ओल्ड को देखो। पिक्चर्स जो हाँ। हैं उनको रिस्टोर कर रही हैं। मतलब आप इमेजिन करें ना, आपके पास अपनी पुराने दादाजी की कोई तस्वीर है जो बहुत ख़राब है, आजकल तो वो और ग्रुप में वो चाहिए उसको होती कितनी है। बेहतर कर देगी। हाँ। सो ये सारी टेक्नोलॉजी एसेंशली, टेक्नोलॉजी बुरी या अच्छी नहीं होती, उसका उसका इस्तेमाल, इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता लेकिन ये तो होगा। है। लेकिन इम्पैक्ट उन लोगों पे बहुत ज़्यादा आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिनको पता ही नहीं है कि यार ये एआई होती क्या है। और अब एक चीज़ जो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उन लोगों से, अब डॉक्टर साहब जब हम ऐसी बात करते हैं ना कि एआई के इस्तेमाल से फ़लाँ बंदे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ए नॉन टेक्निकल पर्सन जिसका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है एआई के साथ, साइकोलॉजिकली उसने एआई को दुश्मन समझ लिया। ये बात आप अब बिल्कुल ये ठीक कर रहे साइकोलॉजिकली उसको ये पता चला कि एआई बुरी है। हैं। बुरी अभी चीज़ है। मैं एक मुल्क से बाहर गया, मैंने लोगों के जब सेंटिमेंट्स लिए, तो मैंने पूछा कुछ इवेंट्स में कि कितने लोगों को एआई की बेसिक पता। अगर वहाँ पे 1000 लोग थे, ठीक है, तो वहाँ पे 10-15 लोगों ने हाथ खड़ा किया। फिर जब मेरी वन ऑन वन डिस्कशंस हुई तो अंदाज़ा लगाया कि सर ये तो इतनी बुरी चीज़ है,
ये तो इतनी बुरी चीज़ है, हमने क्या करना है, हम तो सेटल हैं लाइफ में। भाई आपको उखाड़ पछाड़ के रख देगी ये, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी जो सेटलमेंट है ना कहाँ गई, आपको पता नहीं चलेगा ओवरनाइट आपके बैंक बैलेंस कहाँ गया, आपके एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट कहाँ गया, आपकी प्रॉपर्टी किसके नाम पे चली गई, यू वॉन्ट इवन नो दैट। और फिर समझ आएगी कि व्हाट वी हैव डन। आपकी अपनी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखने के लिए, सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए, आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखने के लिए, फैमिली को इंटैक्ट रखने के लिए, फैमिली डिसीजंस लेने के लिए, बच्चों के डिसीजंस लेने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, खुदा के लिए एआई की बेसिक्स को समझ लें। और आई कैन अश्योर यू द बेसिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एक चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चे को भी अगर आप बेसिक स्टोरी बना के देना चाहें तो वो समझ सकता है। उसको बता दें कि आप बच्चों के जहन में ये डाल दें, एआई इज़ नॉट एन एनिमी। अगर एआई को दुश्मन समझेंगे तो सर लर्निंग तो वैसी आधी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा देखें, आप उसको दुश्मन समझ के उससे दूर जा रहे हैं, आपके दुश्मन उसको दुश्मन समझ के दूर नहीं जा रहे। ओ हो क्या बात कही यार। वो हम ना हमारे दुश्मन उसको सब इस्तेमाल करके आगे जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर एआई की फील्ड में हु इज़ नंबर वन डॉक्टर साहब? That's the same reaction. इट स्टार्ट्स विद आई। It's Israel. ओह यस Why इट इज। why would we would देखो, आपको पता होना चाहिए आपके आपका दुश्मन है या दोस्त है, आपको पता होना चाहिए। Facts are facts. दे आर वेरी गुड। They are using it against us. They're using it in Palestine. They're far ahead than anyone else in the No doubt technology of about AI. हम मुजम्मत के हद तक खड़े हुए हैं। हम वो टेक्नोलॉजी हम उसको दुश्मन समझ रहे हैं। नहीं यार, हमें हुक्म दिया गया है साइंस में आगे बढ़ने का, इल्म लेने का, जिद्दत अख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। देयर इज़ नथिंग, अगर कोई चीज़ कोई मुल्क या कोई शख्स सीख के उसके अंदर इनोवेट करके हमारे बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, हमारी यूथ को रेस से बाहर कर रहा है, पता है बार बार कह रहा हूँ, हम जॉब इनकम्पैटिबल होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे जॉबेबल नहीं रहेंगे, जॉब इनकम्पैटिबल हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह तो वही चीज़ घुसी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इनको क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जो एआई इनसे बहुत अच्छा कर सकती है, वो इसलिए वो सिर्फ वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको एआई आती क्योंकि नहीं है। उनको एआई आती और नहीं है। एआई को हमने लिंक कर दिया है कोडिंग के साथ। यार कोडिंग आएगी तो एआई आएगी, ओ ऐसा नहीं ऐसा है। कोई चक्कर ऐसा नहीं है। कोई कोडिंग आपके लिए कोई भी कर देगा। प्रोफेशनल प्रोग्रामर आप हायर कर ले, आपके पास कमाल का आइडिया है, 2 सैलरियां लगा के प्रोफेशनल प्रोग्रामर हायर कर दें, ही विल बी डूइंग वंडर फॉर यू। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन। तो प्लीज़ समझ लें। और जब आप एआई की बेसिक्स को ग्रैब कर लेते हैं और आपको डीप फेक के बारे में पता होता है, तो एटलीस्ट आपको इतना बड़ा झटका नहीं लगता जब आप किसी अपने की वीडियो देखते हैं। कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया वर्ल्ड, मैं अब लेट मी थिंक, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुझे उसके लिए ना केयरफुल वर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी। एक होता है किसी का आपने डीप फेक बनाया और आपने उसके खिलाफ यूज़ किया। यहाँ पे ये भी हो रहा है कि लोग अपने डीप फेक बनवा के अपने हक में यूज़ करवा रहे हैं। These are the two different negative sides of deepfake. अच्छा सही। Let me tell you, there are things that I don't want to do. I don't want to do at all. मैं कहता यार मैं करूँगा तो बहुत जलालत होगी, मैं डीप फेक से करा लेता हूँ। जब जलालत जलूलत हो जाएगी तो कह दूंगा डीप फेक था। There is another negative side of it. I'm not saying who is doing, who is not doing. I'm just saying technically it is possible. It is possible. It It's is a food possible. for thought. It's a food for thought. मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि परफेक्ट डीप फेक बनाने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉपरेशन चाहिए होता है। एक सर्टेन, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस अपने आप को बैंकरप्ट करवा देते हैं, इंश्योरेंसेस के साथ इस तरह के क्लेम्स होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। अपने सेंटिमेंट्स को भी किसी के खिलाफ या किसी के हक में ट्रिगर करने से पहले ग्राउंड रियलिटी, आप इसे क्या कहते हैं, गेम की असलियत समझ लिया करें कि गेम डाली गई है या गेम डल गई है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपनिंग, हम देख रहे होते हैं, बट यस प्लीज़ अंडरस्टैंड। और बचने का एक और भी तरीका मैंने निकाला है। वो क्या? देखिए, अगर हम अपने हैंड मूवमेंट को कैमरा की तरफ नहीं कर सकते 90 के एंगल पे, अप्रॉक्सीमेटली 90 के, मतलब मैं आई कैन डू दिस, ठीक है, आई कैन डू दिस, बट आई कैन नॉट फेस राइट इन द 90 के एंगल पे मैं नहीं कर सकता। अच्छा, हाउ अबाउट रेटिना? अब रेटिना आपका रेटिना इज वाचिंग स्ट्रेट इनटू द कैमरा। व्हेन यू टेकिंग अ पिक्चर, आपकी आंख से गिरा तो पिक्चर 10 दफ़ा और लेते हो, यू नो। सो व्हेन यू आर लुकिंग स्ट्रेट इनटू द कैमरा, योर रेटिना इज बीइंग कैप्चर्ड एज वेल। अभी थोड़ा इस पे इतनी परफेक्शन नहीं है, बट दिस इज अ थिंग। इट मे साउंड फनी, लेकिन मैं इसका कनेक्ट जिस चीज़ से करने जा रहा हूँ वो बहुत सीरियस टॉपिक है
कितना खूबसूरत बात है इस्लाम में जब पर्दे की बात की गई थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हम चश्मा पहन के बैठे हैं और नकाब लगा के बैठे हैं, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। एग्जैक्टली आप आपकी आइज़ भी वो कैप्चर नहीं होंगी। और आपको पता है आजकल तो ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल फेस अनलॉक कह के कहते हैं यार मैंने तो फेस अनलॉक लगाया हुआ है अपने ओह मोबाइल पे। बेहतरीन हो गया। और वो फेस अनलॉक जो है वो फिर अच्छा, कभी फेस अनलॉक पे लंबी हो रही है वीडियो, बट हाँ, ठीक है कोई नहीं। अगर अभी आपने फेस अनलॉक पे एक बात यूज़ की है, नोटिस की है, जो कि मैंने अभी एक्चुअली रिसेंटली नोटिस किया है। व्हेन इनिशियली जब ये फेस अनलॉक का फीचर आया था, हम्म, तो आपको तकरीबन फेस को परफेक्ट कैमरा को परफेक्ट सिचुएट में लाना पड़ता था। ठीक है, और उसमें भी 10 में से एक दफ़ा वो अनलॉक लॉक बिल्कुल नहीं करता था, 9 दफ़ा फॉल्स करता था, नहीं पॉजिटिव करता। हाँ, ज़्यादा था फॉल्स उसमें। पॉजिटिव ज़्यादा थे। अब तो डॉक्टर साहब आप यूँ सीधा ही कर रहे होते हैं और वो ले लेता है। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब है कि उसके पास आपका ऑलरेडी डाटा इतना ज़्यादा है कि उसे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की कंप्यूट ज़रूरत नहीं। कंप्यूट कंप्यूट फास्ट है, एल्गोरिदम फास्ट लेवल है। ऑफ एल्गोरिदम्स, और मतलब कि उसको अब शायद परफेक्ट फेस की ज़रूरत भी नहीं रही एग्जैक्टली और वो आपको पिक कर लेता है। तो वो इतने इम्प्रूव हो गए, फास्ट हो गए, और हम क्या समझते हैं, हम इसको कन्वीनियंस समझते हैं। यस, इट इज़ कन्वीनियंट, कन्वीनियंस है ये, लेकिन एट द सेम टाइम ये अलार्मिंग भी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपकी ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। कल तो मैंने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया। आई वाज इन किर्गिस्तान। तो अब ना मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए था और मुझे अंदाज़ा नहीं होता, गूगल नहीं कर पा रहा था। अच्छा तो मैं लिटरली फ़ोन को यूँ रख के ना उसके बारे में बातें करना शुरू हो गया, और मैंने उसका नाम रिपीट किया बार 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 बार। वहाँ तो ऐड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आया तो मुझे ऐड आ गया। ये कहाँ से मिलेगा? ज़बरदस्त। दैट इज़ हैपनिंग। अगर आपको गूगल पे सर्च ना हो रही हो, तो जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड यू विल सी दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट डीप फेक। माई फोन इज़ हेयर एंड आई होप आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट, यू विल हेयर समथिंग ऑन डीप फेक। अगर कुछ नहीं आया तो फेसबुक पे डीप फेक की वीडियो का सजेशन तो ज़रूरी आएगा, या गूगल की तरफ से डीप फेक की न्यूज़ तो ज़रूर आएंगी। ज़रूर न्यूज़ आएगी आपको। तो इतनी टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो गई है, बेहतरीन तरीका क्या है, समझ लें कि कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे करना है, प्राइवेसी कैसे करना है। सो समरी इज़ दैट डीप फेक इज़ गुड टेक्नोलॉजी, इज़ वेरी प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। लोगों की जानें भी इससे बचाई जा सकती हैं, इससे बहुत सारे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। कोई आपके खिलाफ भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और आप अपने हक में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपने खिलाफ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हैव टू बी विजिलेंट। देर आर टूल्स, आपने उसको यूज़ करना है। देर आर सम क्रिटिकल एनालिसिस, जो अभी हमने आपको बताया, आपने वो क्रिटिकल एनालिसिस करना है। एंड अबव ऑल, सीधा ही पैनिक नहीं होना, किसी को उठा के पैसे नहीं ट्रांसफर कर देना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग डॉक्टर साहब यू वुड लाइक टू ऐड एट द एंड? अगेन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये एवोल्यूशन है एआई का और ये एक स्टेज है। तो अगर हम एआई को ऑप्ट कर लेंगे तो इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हम एआई को ऑप्ट नहीं करेंगे तो हर चीज़ हमें एक मिरेकल और मौजज़ा लगेगी और वो रातों रात हमारी इकोनॉमीज़ और चीज़ों को जिसे कहते हैं ना ऊपर नीचे कर देगी। सो वी शुड बी रेडी। ट्रू ट्रू। ठीक है।